हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। सो LIC-HFL के इंटरव्यू कॉल लेटर्स आ चुके हैं और ये आप LIC-HFL की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट का कॉल लेटर भी है। तो चलिए देखते हैं इस कॉल लेटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी गई है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ऑलिव बोर्ड की ऐप पे जाके, वेबसाइट पे जाके आप हमारे LIC-HFL के इंटरव्यू प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। मैं इसको एक बार आपको दिखाना भी चाहूँगा। तो जैसे आप ऑलिव बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आपको यहाँ पे आना है, कोर्सेज पे क्लिक करना है। ठीक है, और अगर आप जब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा इंटरव्यू कोर्सेज। तो यहाँ पे हमारा पर्सनलाइज इंटरव्यू LIC-HFL का इंटरव्यू प्रोग्राम है। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप पे पूरा ये सारी चीज़ें दिखेगा। तो यहाँ पे आपको वन ऑन वन मॉक इंटरव्यू, राइट, लाइव इंटरव्यू, प्रेप, इन डेप्थ कवरेज, सारी चीज़ें इसमें हमने एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस भी बनाई है जिसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या स्टैटिक चीज़ों को हमें तैयार करना है, कौन कौन से करंट इवेंट्स और कौन सी करंट न्यूज़ को हमें प्रिपेयर करके जाना है फॉर योर इंटरव्यू। तो एक पूरी वीडियो सीरीज़ है जो आपको यहाँ पर मिलेगी, आप इसे देख सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें PDFs वगैरह भी सब मिलेंगी। ऑलराइट, तो देखिए एक पहला वीडियो है जिसमें हमने LIC के बारे में, LIC-HFL के बारे में मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं। राइट, तो इसमें आपको हमारे यहाँ जितने भी ऑलिव बोर्ड एक्सपर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। साथ ही साथ वी हैव अवर वेरी प्रेस्टिजियस, वेरी फेमस पर्सन विद अस, शिव रामा प्रसाद सर। ही इज़ द एक्स जनरल मैनेजर ऑफ SBI, जो कि आपको अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से एक बहुत ही डेप्थ वाली इंसाइटफुल चीज़ें यहाँ पे बताएंगे जो कि आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो इनसे आपका इंटरेक्शन रहेगा, वन ऑन वन मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल में सब मिल जाएगा। ठीक है, सो इस कोर्स को आके ज़रूर आप एनरोल करो, बहुत हेल्पफुल कोर्स रहेगा। ऑलराइट, चलो देखते हैं अब आपके कॉल लेटर में क्या क्या चीज़ें दी गई थी। सो इस टाइप का आपका पूरा कॉल लेटर आया है। ठीक है, यहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ वगैरह रहेंगी। यहाँ पे हमने नाम और बच्चे का वो हमने हाइड कर रखा है। सो देखिए यहाँ पे लिखा है आपको, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 15 सितंबर यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, तो इस बच्चे का जो इंटरव्यू डेट है वो आया है 22 अक्टूबर को। सो 22 से स्टार्ट है, किन्हीं बच्चों के 23 को भी है, कुछ बच्चों के 24 को भी है। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके इंटरव्यू डेट्स किस किस तारीख को आए हैं। ठीक है, आप हमें बताइए और हमसे आप बात करिए। और दूसरी चीज़, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप का नाम, GA_by_यश_सर। ठीक है, ये आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए और यहाँ पे हम सारी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंटरव्यू से रिलेटेड यहाँ पे आपको बताएंगे। जो भी नए नए अपडेट्स सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, GA by यश सर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग अपने इंटरव्यू डेट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इस वीडियो के। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। सो इनका 22 तारीख को आपका इंटरव्यू है और जो टाइम दिया गया है वो है 9:15 बजे। ठीक है, और इनका जो वेन्यू है ये भोपाल में पड़ा है। तो आप सब भी बताइएगा आपका वेन्यू क्या है। ठीक है, आपका इंटरव्यू डे, टाइमिंग और वेन्यू, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यू शुड कंपल्सरली ब्रिंग विथ यू द फॉलोइंग सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल along with self-attested copies for verification at the time of interview, failing which you will not be allowed for the interview। तो यहाँ बोला गया है कि कुछ आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको ओरिजिनल भी लेके आना और साथ ही साथ एक जेरोक्स या फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्ट करके, मतलब अपने खुद के सिग्नेचर करके आपको लेके जानी है। तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रहेंगे, साथ में एक सेट उसकी फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है जो कि सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, सब पे साइन जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ पे बोली गई है। पहला है आपका इंटरव्यू कॉल लेटर विथ रीसेंट सेल्फ अटेस्टेड फोटो। सो ये जो आपका कॉल लेटर है, यहाँ पे आपको इसको डाउनलोड करके यहाँ पे अपनी फोटो चिपका के आपको लेके जाना है। तो एक तो ओरिजिनल भी लेके जाओगे और इसकी फोटो कॉपी भी करवा लेना। ठीक है, देन आपका है आइडेंटिटी प्रूफ सच एज पैन कार्ड, आधार, पासपोर्ट, DL या वोटर ID। इनमें से कोई भी एक आप अपना ओरिजिनल ID प्रूफ लेके जा सकते हैं। आधार कार्ड ज़्यादा हैंडी रहेगा, तो एक ओरिजिनल आधार कार्ड, साथ ही साथ उसकी आगे और पीछे की फोटो कॉपी करा के भी ले जाना। देन आपको एज प्रूफ का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया जैसे आपका, या पैन कार्ड या आधार जो भी है, क्लास 10th की आप मार्कशीट भी लेके जा सकते हो। ठीक है, फिर आपके ये मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल द सेमेस्टर्स ईयर्स ऑफ द फॉलोइंग। सो 10th क्लास की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, देन ग्रेजुएशन की जितनी भी आपके सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है वो सब लेके जाना है। और साथ ही साथ आपकी
डिग्री सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा। ठीक है, जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उन्हें अपने सेमेस्टर वाइज पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट्स और साथ ही साथ पासिंग सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, प्रूफ ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी एज पर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट डेटेड 25 जुलाई। तो जो भी आपकी कंप्यूटर लिटरेसी के रिगार्डिंग जो भी आपकी सर्टिफिकेशन या कोर्स है, डिटेल्स हैं, वो आपको सर्टिफिकेट को लेके जाना होगा। ठीक है, कि आपने ये पर्टिकुलर कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, उसका कुछ प्रूफ होगा आपके पास, तो वो ज़रूर लेके जाना है ना। फिफ्थ वन इज सर्टिफिकेट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो जो भी लोग जॉब में है या इन्होंने जॉब किया है, तो वो आप अपने रिलीविंग लेटर या जो भी होता है वो सारी चीज़ लेके यहाँ जाइएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या ये सारी चीज़ आप यहाँ लेके जाइएगा जो भी लोग जॉब करते थे, है ना। देन आपके मैरिज सर्टिफिकेट्स, जो भी लोग शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें लेके जाइएगा। इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम और इन केस नेम डिफर्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस। सो अगर आपका नाम जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है और जो आपका ओरिजिनल है वो अलग है, अगर इसमें मतलब मैच नहीं कर रहा है, तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट या जो गजट नोटिफिकेशन अगर कोई ऐसा आया है जिसपे आपने नाम चेंज की घोषणा की थी, तो वो लेके चले जाना। ठीक है, सो मैरिज सर्टिफिकेट, गजट नोटिफिकेशन इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम और इन केस नेम डिफर्स इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई लोग अपने नाम भी चेंज करवा लेते हैं, तो अगर किसी का ऐसा सीन है तो आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट या जो गजट नोटिफिकेशन होगी जिसमें आपने छपवाया है कि मेरा नाम आज से ये हो चुका है, तो वो लेके चले आना। देन एनओसी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और पीएसयू। सो जो भी स्टूडेंट किसी पीएसयू में काम कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। ठीक है, कि भाई मैं इस तारीख से यहाँ से रिलीव हो जाऊंगा। ठीक है, देन 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके एक सेट तैयार करो, ओरिजिनल्स का और साथ ही साथ एक जेरोक्स का। ठीक है, ये सब लेके आपको जाना है। ऑलराइट, अब आइए नीचे देखते हैं। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यूज प्रोविजनल विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आपका प्रोविजनल रहेगा सारी चीज़ें। कैंडिडेचर विल बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स विद द ओरिजिनल व्हेन अ कैंडिडेट रिपोर्ट्स फॉर इंटरव्यू। तो सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई होंगी उसी इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, इन केस अ कैंडिडेट फेल्स टू सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या और भी कोई चीज़ अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे होंगे, तो ही विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिएगा। In case of failure on the part of candidate to appear for the interview on the stipulated date and time, his or her candidature will be deemed to be cancelled and no correspondence will be entertained in this regard. तो सही टाइम पे, जो टाइम दिया गया 9 बजे, तो 8:30 पहुंच जाना वहाँ पे, है ना। वो डिले मत करना, डेट अच्छे से ध्यान रखना, टाइमिंग है तो आधे घंटे पहले वहाँ पहुँच जाना। ठीक है, अदरवाइज अगर आपका वो मिस हो गया जिस टाइम पे बुलाया गया, तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा आगे, साफ साफ लिखा है। कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू एट देयर ओन एक्सपेंसेस। आपको कोई भी रेंट और ये सारी चीज़ें नहीं दी जाएंगी, आपको खुद के अपने पैसों से लगा के आपको यहाँ पे आना है। ऑल बोर्डिंग लॉजिंग कॉस्ट विल बी हैव टू बी बॉर्न बाय द कैंडिडेट। होटल में जहाँ भी आप रुकोगे, अगर दूसरे शहर में आपका इंटरव्यू है, तो जो भी चीज़ें खर्चे वर्चे आपको खुद लेना है। LIC इसमें कोई आपको नहीं सपोर्ट करने वाली। Appearing in the interview does not automatically confer any right of being selected to the post of junior assistant. केवल इंटरव्यू में अपीयर हो जाना वो गारंटी नहीं देता है कि आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, है ना, उस बेसिस पे फिर फाइनल लिस्ट आएगी। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया है। ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, बोर्ड recognized by Government of India or approved by government regulatory bodies, and the final result should have been declared or on or before 1 जुलाई 2024। तो जो भी आपने कोर्स किया है उसका जो भी डिग्री सर्टिफिकेट या फाइनल जो है मार्कशीट वगैरह 1 जुलाई 2024 से पहले वो डिक्लेयर हो गया हो। और जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने लिया, वो जो इंस्टीट्यूट है या जो कॉलेज है या जो भी यूनिवर्सिटी है, वो गवर्नमेंट रिकग्नाइज होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर document for board, university or for having declared the result on or before 1 July 2024 has to be submitted at the time of interview। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके रिजल्ट्स वगैरह हैं, 1 जुलाई से पहले आपको सब सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। ओके, तो ये याद रखिएगा, सब लेके जाइएगा, कुछ भी चीज़ भूलिएगा मत। द डेट ऑफ पासिंग द एलिजिबिलिटी एग्जाम विल बी
द डेट अपियरिंग ऑन द मार्कशीट ऑफ द प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं वेयर CGPA और OGPA इज अवॉर्डेड। कई यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि दे गिव यू CGPA, है ना, इंस्टेड ऑफ परसेंटेज। द कैंडिडेट हैज़ टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट issued by a appropriate authority inter alia stating that the norms of the university regarding conversion of grade into percentage and the percentage of marks scored by the candidate in terms of the norms। तो जो भी CGPA का उसका परसेंटेज कितना होता है ना, ये सब थोड़ा दिखवा लीजिएगा, कॉलेज में एक बार बात कर लीजिएगा। वैसे तो जनरली इंटू 10 होता है, बट आपके कॉलेज का ऐसा कुछ अगर अलग है तो एक बार डीम अथॉरिटी से आके, अपने कॉलेज की अथॉरिटी से आके एक बार पूछ लीजिएगा, है ना। और उसमें अगर कुछ चेंजेस हैं तो आप वहाँ पे लिखवा भी सकते हैं, ठीक है। एक सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, याद रखिएगा। द कैंडिडेट हैज़ टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टेटिंग द नॉर्म्स ऑफ द यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ ग्रेड इनटू परसेंटेज एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स। सो आपके जो कॉलेज के डीन या जो भी अथॉरिटी होंगी ना, उनसे ये सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिएगा रिगार्डिंग CGPA एंड OGPA। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। The percentage marks shall be arrived at by dividing the total marks obtained by the candidates in all the subjects in all semesters by aggregate maximum marks multiplied by 100। So ये percentage calculation का तरीका बताया गया है, so ये चीज़ ध्यान रखिएगा, right? So the fraction of percentage so right will be ignored, that is 59.99% will be treated as less than 60%, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर 59.99 है तो उसको हम 60 नहीं मानेंगे, 60% से लेस माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, क्यों कि भाई मिनिमम 60% होना चाहिए, या जो भी चीज़ है ना इस बेसिस पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो जो भी आपने मार्कशीट या सारी चीज़ें प्रोड्यूस की हैं उसका ध्यान रखिएगा, सही चीज़ हो, कोई गलत डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन ना जाए। फिर एक लास्ट अपडेट था बायोमेट्रिक डेटा वेरिफिकेशन। सो आपके जो बायोमेट्रिक डेटा और फोटोग्राफ होंगे दे विल बी वेरीफाइड ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर द इंटरव्यू। तो सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू वाले दिन वेरीफाई होंगी, इसलिए 2 सेट ऑफ फोटोग्राफ लेके गए मांगा गया है। डिसीजन ऑफ द बायोमेट्रिक डेटा वेरिफिकेशन अथॉरिटी विथ रिगार्ड टू इट्स स्टेटस मैच्ड और मिसमैच शैल बी फाइनल बाइंडिंग अपॉन द कैंडिडेट। तो जो भी बायोमेट्रिक डेटा आएगा ना वो फाइनल होगा, उसका डिसीजन भाई मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है, फिर आप उसमें कुछ क्लेम नहीं कर सकते हो। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इन ऑर्डर टू इंश्योर अ स्मूथ प्रोसेस। पहली चीज, इफ फिंगर्स आर कोटेड, स्टैम्प्ड, इंक, मेहंदी, कलर्ड, कोई भी चीज है तो सब रिमूव कर लेना, ठीक है। वॉश देम सो दैट कोटिंग इज कम्प्लीटली रिमूव बिफोर द इंटरव्यू। हाथ में कई बच्चियां क्या मेहंदी वेहंदी लगा लेती हैं या कुछ और भी चीज़ है, तो सब हटा के जाना नीट एंड क्लीन, ताकि आपकी जो भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो क्लियरली आए, क्योंकि अगर मैच नहीं करेगा तो फिर वहीं से वापस भेज दिए जाओगे। इफ फिंगर्स आर डर्टी डस्टी एंश्योर टू वॉश देम एंड ड्राई देम बिफोर फिंगरप्रिंट is verified. Okay, ensure fingers of both hands are dry. If fingers are moist, wipe each finger to dry them. So अपने साथ एक हैंकरचीफ लेके जाना, ठीक है। हो सके तो कागज वाले जो टिश्यूज आते हैं उनको भी लेके जाना, तो अगर लेट से हाथ धो लिए तो उससे आप पैट करके ड्राई कर लो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ना कई बार आपका वो कोई प्रोसेस में दिक्कत ना आए, क्योंकि भाई इंटरव्यू भी तो देना है ना, इंटरव्यू अच्छे से देना है, रिलैक्स होकर देना है, तो ये सब चीज़ों में दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, इनको पहले से ही रेडी कर लो। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सेट सारे, और उन सबके एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़, ठीक है। यूनिवर्सिटी से जो भी आपको सर्टिफिकेशन लेना है अथॉरिटी से वो जाके ले लेना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका जो भी कॉल लेटर में सारी चीज़ें दी गई थी। तो आप लोग जो भी बच्चे, आपके इंटरव्यूज़ किस किस तारीख को है, क्या वेन्यू है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और जो भी बच्चे इंटरव्यू देने वाले हैं आप जाके ये वाला प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। पर्सनलाइज इंटरव्यू बैच फॉर LIC HFL, ये ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे है, इसको जाके एनरोल करिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल मिलने वाली हैं और एक बहुत सॉलिड आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, और जो भी मैंने आपको बोला है उसको ज़रूर ध्यान से फॉलो करिएगा, कुछ भी चीज़ भूलिएगा मत। ऑलराइट, चलिएगा, आप आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड जय हिंद।